चलिए, ट्विशा शर्मा मौत के मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। दोनों मां बेटों के रिमांड यहां पर सीबीआई ने कोर्ट से मांग ली है। समर्थ और गिरिबाला सिंह की 5 दिन की रिमांड मांगी थी, मंजूर हो गई है। 2 जून तक रिमांड पर समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह रहेंगे, यानी कि 5 दिन तक सीबीआई रिमांड पर रहेंगे दोनों आरोपी मां बेटे। तो ट्विशा शर्मा मौत के मामले में ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। कल यानी 28 मई गुरुवार को गिरिबाला सिंह को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद आज कोर्ट में पेशी थी। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया और जिसके बाद ये अटकलें लगाए जा रहे थे कि सीबीआई रिमांड मांग सकती है और समर्थ सिंह जो पहले से रिमांड पर है उनकी रिमांड बढ़ाई जा सकती है। तो देखिए, 5 दिनों तक सीबीआई रिमांड पर रहेंगे आरोपी मां बेटे गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ डिजिटल न्यूज हेड अनिरुद्ध सोनू ने जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, देखिए, कल गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और सीबीआई ने जो रिमांड मांगी थी वो कोर्ट ने मंजूर कर दिया। हालांकि आरोपी पक्ष के वकील ने यहाँ पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। 5 दिन की रिमांड मांग ली गई है। क्या इसमें अपडेट और सामने आ रहा है? जहां तक बात करें तो ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में उसके पति समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह जो पूर्व रिटायर्ड जज थी और ट्विशा शर्मा की सास थी को आज सीबीआई की विशेष अदालत में, भोपाल जिला अदालत में पेश किया गया और दोनों को ही 5 दिन की रिमांड पे सीबीआई की विशेष अदालत ने सीबीआई को सौंपा है। और सबसे बड़ी खबर यही है कि समर्थ सिंह की रिमांड समाप्त होने के बाद आज उसे पेश किया गया। सीबीआई ने उसे भी 5 दिन की रिमांड पे सौंपा है और गिरिबाला सिंह जो कि रिटायर्ड जज थी, जो इसी अदालत में बैठ के फैसले लिखती थी, लोगों को जमानतें देती थी, आज वो खुद ही रिमांड पे है। वो खुद लोगों को रिमांड लिखती थी, जमानत देती थी, बरी करती थी और सजा देती थी। तो ये इस अदालत का दुर्भाग्य कहा जाएगा कि यहाँ एक ऐसी जज थी जो कि खुद ही आरोपी बनी साक्ष्य छिपाने के आरोप में और आज उन्हें सीबीआई की अदालत में पेश करवाया गया। तो उन्हें 5 दिन की रिमांड पे सौंपा गया है। अब सीबीआई समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह को दोनों को आमने सामने बिठा के इंट्रोगेशन करेगी, पूछताछ करेगी और वो तमाम कड़ियां खोलने की कोशिश करेगी जो कि अभी तक छिपी हुई है। तो सबसे बड़ी खबर यही है कि गिरिबाला सिंह को 5 दिन की रिमांड यानी 2 जून तक सीबीआई की रिमांड पे सौंपा गया है। इसके अलावा समर्थ सिंह को भी सीबीआई ने 2 जून तक रिमांड पे लिया है और इन दोनों से जब आमने सामने बैठा के सीबीआई साइंटिफिक तरीके से पूछताछ करेगी तो वो सारी कड़ियां खुलने की उम्मीद है जो कड़ियां अभी बंद हैं या जिन कड़ियों पे अभी पुलिस ने और एसआईटी ने काम नहीं किया था। सवाल खड़े हैं। 7 दिन की रिमांड पर पहले ही समर्थ सिंह थे जिनकी कल खत्म होने वाली थी, लेकिन अब 5 दिन की रिमांड और मिल गई है। गिरिबाला सिंह भी गिरफ्तारी में, उनकी भी रिमांड मिल गई है। कई सारे सवाल है कि समर्थ सिंह फरारी के दौरान किसके साथ फरारी काट रहे थे, किनसे मिले, किनसे नहीं मिले, साक्ष्य को जिस प्रकार से गिरिबाला सिंह ने छुपाया वो सारे सवाल है और किस प्रकार से वो कोऑपरेट जांच में नहीं कर रही थी। काफी सारे सवाल खड़े होते हैं। अब तक जो रिमांड पर लिया गया था समर्थ सिंह से, कुछ पूछताछ की गई थी, उसकी कोई जानकारी सामने आ रही है? इंट्रोगेशन बाकी है। आमने सामने बैठा के जब मां बेटे को आमने सामने बैठाया जाएगा और उनसे सीबीआई पूछताछ करेगी। और जहां तक बात करें तो आज कोर्ट रूम की बात करें तो लगभग आधे घंटे से ज़्यादा समय तक समर्थ सिंह और गिरिबाला कोर्ट रूम में रहे सीबीआई की विशेष अदालत में और दोनों की बॉडी लैंग्वेज से बिल्कुल वो शांत लग रहे थे। समर्थ सिंह भी बिल्कुल शांत थे और बिल्कुल चुपचाप ही सारी कोर्ट की प्रोसीडिंग में शामिल हुए। इसके अलावा गिरिबाला सिंह की बात की जाए तो वो भी पूरी तरह से शांत थी, उनके चेहरे पर चिंता का शिकन नहीं था और वे भी जब कोर्ट की प्रोसीडिंग में शामिल हुई तो पूरी तरह से बिल्कुल चुपचाप बैठी थी। और बचाव पक्ष की तरफ से, उनकी तरफ से जो वकील ने दलीलें पेश की वो बिल्कुल आक्रामक अंदाज में नहीं थी और एक तरह से कहा जाए तो दोनों के वकीलों ने सरेंडर कर दिया था और सीबीआई के वकील ने जो जीरो और पॉइंट रखे उसे माना गया। तो 5 दिन के रिमांड पे समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह को सीबीआई ने लिया है और सीबीआई को उम्मीद है कि अब इस मामले के पूरी कड़ी खुलेंगी और जो पहलू एसआईटी की भोपाल पुलिस की जांच में सामने नहीं आ पाए वो अब सीबीआई की जांच में सामने आएंगे। तौर पर जो चीजें अब तक सामने नहीं आई है वो सारी चीजें सामने आएंगी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पल पल की अपडेट पहुंचाते रहिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swdeshlive.com।